क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास पैसों की चिंता नहीं होती तो आपका जीवन कैसा होता? यह कहानी है रवि की, एक साधारण सा लड़का जो दिन रात मेहनत करता है बस अपने परिवार वालों को एक बेहतर जीवन देने के लिए। रवि के पास बड़े सपने थे, वो बहुत सोचता था, लेकिन हर महीने के अंत आते आते उसे लगने लगता था कि वो कभी सफल हो ही नहीं पाएगा, वो कभी फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अपने घर वालों की स्थिति को देखते हुए रवि ने ठान लिया कि वो एक ना एक दिन सक्सेसफुल और अपने फाइनेंशियली फ्री को हासिल करके रहेगा, जिससे कि वो अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को एक बेहतर जीवन दे सके, जिससे कि उसके परिवार वालों को कभी भी किसी चीज़ का कमी ना हो। आज हम रवि की तरह कई लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्री होने का सपना देखते हैं। फाइनेंशियली फ्री हम लोग को एक दूर के सपने की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि इसे तो बस कुछ गिने चुने लोग ही पा सकते हैं, जो अमीर लोग हैं वही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। हम लोग तो कभी इस ट्रैप से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि इसे पाना इतना मुश्किल भी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। चलिए समझते हैं इन 4 कदमों को, जिससे कि आप अपने परिवार और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री के रास्ते की ओर ले जा सकेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अभी आपका सपोर्ट की जरूरत है। पहले जानते हैं हम लोग कि फाइनेंशियली फ्री हम लोग किसे कह सकते हैं। फाइनेंशियली फ्री होने का ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि किसी को हर महीने अच्छा खाना खाना है, उसके लिए वो फाइनेंशियली फ्री है, या किसी के लिए घर लेना है, किसी के लिए कार लेना है, या किसी को इतना पैसा कमाना है जिससे कि वो कभी ज़िंदगी में फिर इसको काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो वो उससे फाइनेंशियली फ्री कहते हैं। तो सबके लिए ये अलग अलग हो सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके लिए फाइनेंशियली फ्री क्या है। फर्स्ट, ट्रैक योर स्पेंडिंग। पहला कदम ये है कि हम अपने खर्चे को ट्रैक करें। इसे हम अपने 3 भागों में बांट सकते हैं: फंडामेंटल एक्सपेंसेस, फन एक्सपेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस। फंडामेंटल एक्सपेंसेस, इसमें आप अपने जीवन यापन करने के जितने भी खर्चे हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि अपना खाना पानी, घर का खर्चा, रूम रेंट, या फिर अपना कोई भी कपड़ा वगैरह खरीद रहे हैं वो, बिजली बिल, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका ये सैलरी का 50 से 60% में ही ये सब कुछ हो जाए। फन एक्सपेंसेस में मौज मस्ती के खर्च जो आपकी ज़िंदगी में खुशी लाते हैं, घूमने जाना, मनोरंजन के साधन और अन्य गैर जरूरी खर्च शामिल हैं। इन्हें नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने जीवन को फाइनेंशियली फ्री की ओर ले जा सको। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, इसमें आप अपने सैलरी के 10% से को आप अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियली फ्री को जल्दी अचीव कर सकते हैं। इससे आप अपने कहीं भी जहाँ से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो वहाँ आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, और भी कई जगह हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो आप कंपाउंडिंग के मैजिक को देख सकते हो कि कितने वर्ष में हमारे पैसे कितने ज़्यादा हो रहे हैं, कितने का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे कि अगर हम आपको दिखाना चाहें तो चलिए, तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर हम लोग 1000 रुपये ही अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, और अगर ये हमें 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं, और ये अगर हमें ज़्यादा नहीं, अगर 7-8% भी अगर हमें ये रिटर्न देता है, क्योंकि ये स्टॉक्स मार्केट में 10 से 12% मिलना आम बात है, तो इसलिए अगर हमें इसे अगर 8% ही अगर हम लोग लेते हैं तो देखते हैं कितने हो जाते हैं। तो अगर हम लोग 1000 रुपये करके इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए, तो ये हमारा पैसा हो गया अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट 60,000, और हमें इस पर इंटरेस्ट कितना मिला 13,000 का 5 साल में। और वही अगर हम इसे 10 साल के लिए अगर कर देते हैं तो ये देख सकते हैं आप कितना हो जाते हैं। ये आपको 10 साल में 64,000 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और यही नहीं, स्टॉक्स मार्केट में हमें तो इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, 12 से 15, 16 भी मिलते हैं। तो अगर हमें 10% भी अगर मिले तो ये हमारे हो जाते हैं 86,000। अगर हम ज़्यादा नहीं, अगर हम 1,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इतना रिटर्न मिल रहा है। और अगर आपका कैपेसिटी ज़्यादा है तो अगर आप 2,000 इन्वेस्ट करते हो हर महीने, तो आप देख सकते हो कि 10 साल में आपको 1,73,000 का रिटर्न मिलेगा। और अगर ये आपको 5 साल ही करना है और अगर ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो 5 साल में ये आप 36,000 देगा, 2,000 करके। लेकिन आप जितने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे वो आपको उतना अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप इसे 15 साल कर देते हैं तो आप देख सकते हैं आपको जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। 3,60,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और 4,75,849 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बस। तो आप कंपाउंडिंग को देख सकते हैं कि जितने साल लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर हम इसे 20 साल कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक देख सकते हैं कि आप 4,80,000 इन्वेस्ट किए हैं और आपको इंटरेस्ट इस पर 10,51,000 का मिल रहा है, वो भी 10% है। अगर हम इसे 8% भी कर देते हैं तो भी हमें ये हमारे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ही मिल रहा है। तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड स्टेप, सेव एंड रीपे डेब्ट। अगर आपके ऊपर लोन है और उसमें अगर ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है लोन में, तो उस लोन को पहले ख़त्म करें। आप उसे जितना जल्दी ख़त्म करोगे वो आपको उसका इंटरेस्ट देने से बचाएगा, क्योंकि आप जितना साल उसे अगर बढ़ाते हैं आपको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसलिए पहले आप अपने जितने भी लोन्स हैं उससे आप क्लोज करें। कुछ पैसे आपको सेव करने हैं जिससे कि वो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में आपको वो हेल्प कर सके। तो वो कुछ पैसे फंड ऐसे रखने हैं जिससे कि आपको कभी भी कहीं खर्च नहीं करने हैं, उसे बस अपने इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज करना है। तो उसके लिए भी आपको कुछ पैसे सेव करने हैं। मैनेज योर एक्सपेंसेस। जैसे कि लोगों की जब अगर सैलरी बढ़ती है तो उनके खर्च भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, तो इसे हमें कंट्रोल करना है जिससे कि हमें ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। जितना हो सके अपने फालतू के खर्चे को कंट्रोल करके रखें ताकि आपको वो पैसे आगे चल के फाइनेंशियली फ्री होने में आपको हेल्प करेगी। तो इसलिए आपको फालतू के खर्चे नहीं करने हैं और अपना सैलरी जो भी है उससे हमें अपना 50-60% के अंदर ही अपना हर कुछ करना है। तो फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये है कि आप उन चीज़ों पे बिना सोचे खर्च कर सको जो कि आपको खुशी देती हो।